ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बिहार और झारखंड की बड़ी और खास खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हंटरगंज स्थित रामनारायण मेमोरियल कॉलेज के प्रांगण में एनएसएस के बैनर तले भव्य रूप से संविधान दिवस का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के थीम पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजनीति विभाग की प्रोफेसर कुमारी मंजू सिंह एवं संचालन एनएसएस पीओ डॉक्टर फहीम अहमद ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ एनएसएस के लक्ष्यगीत से भूगोल विभाग की प्रोफेसर पूजा सिंह, सुहानी कुमारी दयाश्री ने संयुक्त रूप से किया। वहीं साथ ही संविधान की प्रस्तावना पढ़कर शपथ दिलाई गई। अध्यक्षीय भाषण में कुमारी मंजू सिंह ने संविधान की प्रस्तावना, संविधान सभा की कमेटी और संविधान तैयार किए जाने में लोगों की महती भूमिका पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया। उन्होंने संविधान की बैठकों और उसके लिए तैयार किए जाने में लगे समय पर विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि संविधान की रूपरेखा बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महती भूमिका रही है, इसे नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। यहाँ का संविधान लचीला है। भारत के संविधान की प्रस्तावना उसकी आत्मा है, जिसे हर एक व्यक्ति को समझने की जरूरत दी। वहीं संविधान में सभी धर्म, प्रांत और अपने रीति रिवाज, भाषाओं का पालन करने का अधिकार देता है, जो इसकी खूबसूरती को दर्शाता है। संविधान ने जहां नागरिकों को अधिकार दिया, वहीं कर्तव्य का भी बोध कराया है। इस मौके पर प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, प्रोफेसर फखरुद्दीन अंसारी ने भी अपने मंतव्य रखे। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने में विक्की कुमार, माधुरी कुमारी, राकेश कुमार यादव, मोहम्मद साजिद, अखिलेश यादव के अतिरिक्त दर्जनों छात्र छात्राओं ने महती भूमिका निभाई। ये आश्वासन मिला अंग्रेजों के द्वारा कि हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम हिंदुस्तान को स्वतंत्र कर देंगे। तो हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, वो लोग एक संविधान का निर्माण करना चाहे। सबसे पहले संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाता है, जिसको हमने 6 दिसंबर 1946 ईस्वी के दिन संविधान सभा का गठन किए। संविधान सभा का काम होता है संविधान का निर्माण करना। संविधान सभा का पहला जो बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी के दिन किया गया। शुरुआत में अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, लेकिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। हंटरगंज रामनारायण मेमोरियल महाविद्यालय में एनएसएस के बैनर तले संविधान दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रामनारायण मेमोरियल महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया। कई तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। सेमिनार हॉल में मंजू मैडम राजनीतिक विभाग के अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम हुआ। इसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर संविधान दिवस पर अपनी बात को रखा। संविधान की प्रस्तावना पढ़ाकर बच्चों को इसका बोध कराया गया और हम लोग इस संविधान को रक्षा के लिए सब लोगों ने इसमें वचन लिया, कसम खाया कि हम लोग संविधान को ही लेकर चलना है और इसके साथ देश को लेकर आगे बढ़ना है। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। रामपुर स्थानीय थाना परिसर बेलाव में नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर सभी पुलिस कर्मियों को थाना अध्यक्ष अनीश कुमार द्वारा नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। उन्होंने पुलिस कर्मियों को बताया कि जीवन को नशा मुक्त बनाना है, एक लक्ष्य होना चाहिए। सभी लोग संकल्प लेकर व नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे और जीवन को खुशहाल बनाएंगे। कानून की दृष्टि से भी नशाखोरी अपराध है। किसी को नशे के लिए बाध्य करना या नशीला वस्तुओं का सेवन करना तथा उनकी तस्करी करना अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने आगे कहा कि न सिर्फ शराब बल्कि तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, स्मैक या किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का न कभी सेवन करेंगे और न ही आसपास के किसी व्यक्ति को सेवन करने देंगे। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज ही बेहतर समाज की कल्पना कर सकता है। अपने आसपास रह रहे लोगों को नशा मुक्ति के लिए जागरूक और प्रेरित करेंगे। नशा न सिर्फ अपना जीवन तबाह करता है बल्कि अपने परिवार में भी कलह पैदा करता है, जिससे तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। लातेहार पुलिस उग्रवादियों के खिलाफ आज बड़ी सफलता हाथ लगी। इस संबंध में आज प्रेस वार्ता का आयोजन कर
जिले के पुलिस कप्तान कुमार गौरव ने पत्रकारों को बताया कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि तुबैत कोल माइंस बालूमात कुशमाही साइडिंग के बीच चलने वाले 5 हाईवे में आगजनी व फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी बंदुआ जंगल के इलाके में फिर से आगजनी व फायरिंग की घटना को अंजाम देने की योजना बनाने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए हैं और इसके बाद एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बंदुआ जंगल में पहुंच गई। वहीं जब उग्रवादियों ने पुलिस बल को देखा तो फायरिंग शुरू कर दी। उग्रवादियों की फायरिंग के जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग शुरू कर दी, पर उग्रवादी पुलिस को भारी पड़ता देख अपने हथियार और गोली को झाड़ियों में फेंकते हुए भाग निकले। आगे पुलिस कप्तान कुमार गौरव ने बताया कि पुलिस बल के द्वारा भाग रहे उग्रवादियों में से 2 उग्रवादियों को घेर कर पकड़ लिया गया है। पकड़े गए उग्रवादियों में से एक का नाम अजय कुमार उर्फ अजय गंजू पिता बताया जा रहा है। पुलिस बल के द्वारा भाग रहे उग्रवादियों में से 2 उग्रवादियों को घेर कर पकड़ लिया गया है। आपको बता दें कि दूसरे की पहचान उपेंद्र यादव पिता राधेश्याम यादव बदई बधान थाना मलिका का रहने वाला है। गिरफ्तार उग्रवादियों की निशानदेही पर घटनास्थल से पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर भारी मात्रा में हथियार बरामद कर लिया है। छापेमारी दल में मालूमात एसडीपीओ विनोद रवानी, परमानंद बेरवा, सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पंकज कुमार, मेनका थाना प्रभारी शशि कुमार, हिरंज थाना प्रभारी कृष्णानंद सिंह, बरियातू थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, मिथिलेश पासवान, सुबोध कुमार सिंह, उमाकांत, उमापद महतो, आफ्ताब आलम एवं सेट 1 और सेट 207 बल के जवान शामिल रहे। सर किस तरह का सफलता सर मिली है सर? कल सूचना प्राप्त हुई कि हेरंज थाना अंतर्गत बंधुआ में कुछ जेजेएमपी के उग्रवादी एकत्रित होकर के फिर से कोई घटना को अंजाम देने के लिए वहां पर एकत्रित हैं। सूचना के प्राप्त होने के बाद टीम का गठन किया गया और जिला बल की टीम वहां पर पहुंची, हेरंज थाना प्रभारी, मनिका थाना प्रभारी के नेतृत्व में, और टीम को पुलिस बल को देखते हुए ही उग्रवादियों ने फायरिंग की और वहां पर जो ग्रामीण थे उपस्थित उनके आड़ लेकर के भागने का प्रयास किए। सुरक्षा बलों के द्वारा काफ़ी संयमतापूर्वक और सूझबूझ के साथ जवाबी फायरिंग की और इस फायरिंग के कारण ही जो उग्रवादी हैं वो उन्होंने अपने हथियार को फेंक करके ग्रामीणों का आड़ लेते हुए जंगल की तरफ भागे। कितना सर बरामद हुआ है इसमें? इसके ये ब्रीफ इनकाउंटर के बाद उस पूरे एरिया की घेराबंदी करके, जिसमें कि सीआरपीएफ की टीम भी हमारी शामिल थी, एसडीपीओ भी वहाँ उपस्थित थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, पूरे क्षेत्र की घेराबंदी करके वहाँ पे सर्च किया गया, जिसमें कि कुल 3 हथियार बरामद किए गए और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। इसमें एक SLR राइफल है, एक सेमी ऑटोमेटिक अमेरिकन मेड राइफल है और एक 5.56 mm का देशी निर्मित राइफल है जो कि मॉडिफाई करके AK-47 के तर्ज पर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त जिंदा कारतूस बरामद किया गया है जो 7.62 mm का 114 राउंड है और 9.96 mm का 44 है और अन्य बोर के भी कार्ट्रिजेस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा दैनिक उपयोग के कई सारे सामान, उनके पत्र और जो धमकी देकर के वो रंगदारी वसूलते हैं उनके भी पत्र बरामद किए गए हैं। पहले भी मामले दर्ज है क्या सर? ये जेजेएमपी ग्रुप के ही सदस्य थे। इसमें कुछ लोगों को चिन्हित भी किया गया है और उनके गिरफ्तारी के लिए भी छापामारी की जा रही है। इस पूरे अभियान में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक अजय कुमार उर्फ अजय गंजू है और उपेंद्र यादव है जो उनके सहयोगी हैं, और जो अन्य इसमें उग्रवादी हैं उनको भी चिन्हित कर लिया गया है और उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की। किसी को सर गोली भी लगी है सर क्या उग्रवादियों को? इसकी सूचना है, हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं। थैंक यू सर। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता बबलू खान की रिपोर्ट। शहीद किशोर कुणाल फुटबॉल टूर्नामेंट में रीगा व घोड़ासहन टाउन क्लब की टीम सेमीफाइनल में सशस्त्र सीमा बल 20वीं वाहिनी सीतामढ़ी द्वारा पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन हाई स्कूल के स्टेडियम में आयोजित शहीद किशोर कुणाल फुटबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट में मंगलवार को 2 मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच रीगा व सीतामढ़ी के बीच खेला गया। उक्त मैच में रीगा की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सीतामढ़ी को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। वहीं दूसरा मैच घोड़ासहन टाउन क्लब व प्रोग्रेस क्लब घोड़ासहन के बीच खेला गया। इसमें दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। उक्त संघर्षपूर्ण मैच में घोड़ासहन टाउन क्लब ने प्रोग्रेस क्लब घोड़ासहन को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। जानकारी देते हुए एसएसबी 20वीं वाहिनी के उप कमांडेंट अभिजीत सरकार ने बताया कि शहीद किशोर कुणाल की पुण्यतिथि पर 4 दिवसीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन बीते 25 नवंबर से जारी है। आज खेले गए मैच में रीगा फुटबॉल क्लब व घोड़ासहन टाउन क्लब विजयी हुए हैं।
वहीं उन्होंने बताया कि आगामी 27 नवंबर को सेमीफाइनल में प्रथम विजेता बनाम द्वितीय विजेता तथा तृतीय विजेता बनाम चतुर्थ विजेता के बीच कांटे का मुकाबला होगा। वहीं 28 नवंबर को फाइनल मैच रीगा में प्रथम सेमीफाइनल विजेता बनाम द्वितीय सेमीफाइनल विजेता के साथ भिड़ंत होगी। मौके पर एसएसबी इंस्पेक्टर रामचंद्र यादव, अजीत कुमार, मुखिया प्रतिनिधि प्रकाश सिंह, काका राहुल आरोही सिंह समेत दर्जनों एसएसबी के जवान व सैकड़ों फुटबॉल खेल प्रेमी मौजूद रहे। सर, आज का जो टूर्नामेंट हो रहा है फुटबॉल का, जी, किसके उपलक्ष्य में हुआ जा रहा है? ये हर वर्ष होता है। शहीद कुणाल किशोर जो है हमारे असिस्टेंट कमांडेंट थे, जो कि वीरगति को प्राप्त हुए बंगाईगांव में। वो एनडीएफबी के साथ जो है उनका मुठभेड़ हुआ और उसमें वो वीरगति को प्राप्त हुए। वो पटना के ही रहने वाले थे। उन्हीं की याद में जो है ये टूर्नामेंट करवाते हैं हम। तो ये 25 नवंबर से शुरू हो रखा है और 28 नवंबर को इसकी फाइनल है, जो कि 20वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल के प्रांगण में होना है। तो इसी का जो है मैच चल रहा है अभी, जो है ये नॉकआउट चल रही है। तो यहाँ पे जितने भी लोकल टीम्स हैं उन्हीं को हमने निमंत्रण किया था, तो इसी कारण से जो है यहाँ पे आयोजित की जा रही है। और प्लस एक छोटी सी इशू आई है यहाँ पे, पैक्स का भी यहाँ पे चला हुआ है, निर्वाचन वाला दौर। तो इस कारण से काफ़ी लोग जो है व्यस्त है। उसके बावजूद भी प्लेयर्स जो है आए हैं और हमारे बीच में आकर मैच खेल रहे हैं और सौहार्द भाव से खेल रहे हैं। कितने दिनों तक खेला जाएगा सर? ये 25 से लेकर है, नवंबर 25 से शुरुआत हो रखी है। इसका रीगा में शुरू हो गई थी, आज 26 है। 27 को भी नॉकआउट है, फिर उसके बाद जो है कल सेमीफाइनल, फिर उसके बाद फाइनल हम जो है 20वीं वाहिनी में 28 तारीख को करेंगे। कहाँ होगा फाइनल मैच? ये 20वीं वाहिनी पकतोला के जो है प्रांगण में होगा। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। सासाराम प्रखंड अंतर्गत धौड़ाड़ पैक्स चुनाव में वोटरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं केंद्रों पर अभी तक भीड़ देखी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन के द्वारा यहां पर लाइट की व्यवस्था तक नहीं की गई। अगर बिजली कट जाती तो किस प्रकार यहां पर मतदान किया जाएगा? निर्वाचन विभाग पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। आखिरकार मतदान केंद्रों पर कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।